वक्रतुंड महाकाय सूक्ष्मकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवाब्धिपतितं भीतं अनाथं दीनमानसं उद्धृत्य कृपया देवी नितेहि चरणाम्बुजम्। नमः श्रीद्वारिकेशाय परमानन्दमूर्तये परिवार समेताय शंखोद्धार विराजिने श्रीवेदव्यास सवाल्मीकिसुतगुरु चरणकमलाभ्यां नमो नमः। हरये नमः परमात्मने नमः। पूर्ण पुरुषोत्तम मास की ये कथा गाथा के अंदर 17वां अध्याय में सुखदेव का मृत्यु बता रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि कहने लगा है, हे दृढ़ धनवा गौतमी ऐसा वचन सुनते हैं वो ब्राह्मण उसका चित्त ईश्वर स्तवन में लग गया। थोड़ा समय के बाद बीतने के बाद समिध दर्भ और पुष्प लेने वन में गया। दूसरी ओर उसी समय उसका पुत्र उसका मित्रों के साथ एक वाव की तालाब की ओर कुआं की ओर गया और कुआं के पानी में उसको रमता खेलता देखा। बहुत गहरे पानी में उतर गया है। मित्रों ने उसके साथ छत्रपिंडी की और डुबकी मारकर उसको ऊपर आने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो अपना प्राण गंवा बैठा था। बहुत बार तक उसकी राह देखा। बाद में सुखदेव बाहर ना आया। उसका मित्रों ने डर के मारे उसकी माता के पास जाकर के दौड़ के बोले। तब तक सुखदेव भी घर पहुंच गया था। शोकातुर हुआ पति पत्नी रोदन करने लगता है और उस कुआं की ओर दौड़े। उसने लोगों ने बाहर निकाल कर रखा। सुखदेव का शव देखकर दोनों 14 आंसू से रोने लगे। सुखदेव ने अपना गला में से शब्द भी नहीं निकल सकता था। हे पुत्र तू 2 शब्दों तो बोल। तो तेरा मित्रों के साथ उधर पढ़ने गया था, वो तुझे बुला रहा है। तू उन सबको छोड़कर कहाँ जा रहा है? किसके घर जा रहा है? ईश्वर मुझे मेरा क्या पापों की शिक्षा कर रहे हो आप? हे प्रभु मेरा वहाल सोया पुत्र को आप लेकर के निर्देशा से आप कैसे छीन सकते हो? हे पुत्र तेरा ऐसा सुंदर मुँह तो कब देखूंगा? तो आज हमें बिना पूछे ही इतना समय क्यों बाहर अकेला ही रहा? पुत्र वियोग तथा दशरथ राजा के प्राण जैसा छोड़ा था। मुझे धिक्कार है कि मैं अभी भी जी रहा हूँ। मैं पुत्र वियोग में मर नहीं पाता रहा। हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, हे नारायण, मेरा पर अमी दृष्टि करो। भगवान विष्णु का ना करने के बावजूद भी मैंने पुत्र अटकी थी। उसका यही परिणाम है। जो चीज़ मेरे भाग्य में नहीं लिखी है वो मुझे कहाँ से मिलेगी? तो हम यहाँ ये 17वें अध्याय में जब उसको अभिज्ञान हुआ है कि भगवान विष्णु ने साक्षात नारायण ने ना बोली थी, फिर भी मैंने हठ की थी और हठ की मिली हुई कोई भी चीज़ कब दगा दे उसका पता ही नहीं चलता। जिद और अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। जब हम जिद से या अहंकार से कोई ना बोलने के बावजूद कोई बड़ा लोगों के राय लिए भी ना अगर उसने ना बोला हो फिर भी हम हमारे पावर से, अभिमान से, घमंड से, जिद से कोई चीज़ लेके आते हैं, उसका परिणाम अच्छा तो नहीं है। यहाँ तो भगवान ने खुद ने बोला था कि 7 जन्म तक तेरे नसीब में पुत्र नहीं है। लेकिन इंसान है ना, उसका मन ऐसे दजा की तरह ऐसा फरफरता है। उसको कभी ये कभी वो कभी ये कभी जो 3 चीज़ें की हर एक मनुष्य को पूरा संसार में इच्छा रहती है। 3 ऐसा है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। पुत्र नहीं है तो पुत्र की इच्छा होती है, पैसा नहीं है तो पैसा, वित्तेषणा
पैसा कमा करके बड़ा बंगला बनाओ, इसी इच्छा रहती है। और लोकेशन, मेरा नाम बड़ा होना चाहिए, लोगों में मुझे ऐसा सम्मान की दृष्टि से बुलाया जाए, सभी जगह मेरा अभिवादन हो। तो ये इसना है दुख का मूल कारण है। मोह दुखानि कारणम। मोह का क्षय हो, भगवत भक्ति से प्राप्त करने वाली वही चीज है, मोह का क्षय हो। लेकिन हम भगवत भक्ति तो स्वार्थ के लिए करते हैं, ऐसा ही लग रहा। तो भगवत नाम से तो हमें वैराग्य आना चाहिए और दूसरी कोई चीज़ में मन ही नहीं होना चाहिए। यहाँ अभी उसका पुत्र गंवाने के बाद उसको ज्ञान हुआ, तो भगवान ने ना बोला था, फिर भी मैंने हट किया था। तो ऐसा हमें इसमें से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। और ये 17वां अध्याय की कथा हम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के शरण में रखते हुए उसके समर्पित करते हैं। बोले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, रण छोड़ राज की जय।